देखिए, अरविंद केजरीवाल नामक जो प्राणी है वो मायावी राक्षस। और अभी तो राम आए हैं, अब राम राज्य आएगा। अपने आत्मा के शांति के लिए ये केजरीवाल जी जो है वो करवा रहे हैं, क्या नाम, सुंदरकांड का पाठ। भगवान राम का जादू पूरे भारत में चलने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेना ही गुनाह है। अगर आप सवेरे उठ के अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं ना, तो आपको पूरा दिन खाना पानी नहीं मिलेगा। अभी 370 हटा है, अभी यूसीसी आएगा, एनआरसी आएगा। जो सनातन से जान छुड़ाते थे और 72 छेदों वाली टोपी पहनते थे, वो आज सुंदरकांड कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। ये होगा भ्रष्टाचार। कहाँ हुआ तो दिमाग लगाएगा आदमी, अरे यार दिल्ली में हुआ भ्रष्टाचार, कैसे? वहाँ का सीएम केजरीवाल है। जिसकी नीयत और नीति दोनों साफ नहीं हो गए ना, वो ऐसे ही गठबंधन बनने के बाद गठबंधन से हटेंगे, गठबंधन में जुड़ेंगे। वो तो कांग्रेस की हाथों की कठपुतली है, इंडिया अलायंस, उससे अलावा कुछ नहीं है। वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। ये कांग्रेस की हाथों की कठपुतली है। कांग्रेस इसको बनाई है, कांग्रेस इस पे नाचेगी। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी पांचजन पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस किस तरह टूटता नजर आ रहा है। जो अभी जुड़ा नहीं वो बिखरता नजर आ रहा है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ ना रहकर स्वयं ही अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे और उनको क्या लगता है कि ममता बनर्जी इस तरह अलग हुई हैं, इससे क्या गठबंधन पर प्रभाव पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश भास्कर है। देखिए, जिसकी नीयत और नीति दोनों साफ नहीं हो गए ना, वो ऐसे ही गठबंधन बनने के बाद गठबंधन से हटेंगे, गठबंधन में जुड़ेंगे। उनका नीयत राष्ट्र के लिए है ही नहीं। जो पार्टी, जो लोग अपने फायदे के लिए राजनीति करता हो, वो उसके लिए कोई गठबंधन मायने रखता नहीं है। ठीक है, तो ममता बनर्जी जो हैं वो उनका सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा है जो वो साधना चाहते हैं। और जहाँ देखे उन्होंने इंडी गठबंधन में, यहाँ मेरी कोई भी मतलब उनके लायक कुछ भी नहीं मिल पा रहा है उनको, तो अपना साइड हो गए, वो अपना अलग इलेक्शन लड़ेंगे। यही उनकी नीयत है और यही उनकी नीति है। इंडिया अलायंस के जो साथी गठबंधन थे, मैं बात करूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, उन्होंने आज फिर से एक ऐसा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा राम जी में करने से जिस तरह मूर्ति में जान आ जाती है, आप मुर्दों को भी जिंदा कर दो। कहीं ना कहीं ये सनातन विरोधी हैं, सनातन पर वार है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके पास मतलब बुद्धि नाम का तो सब कुछ है ही नहीं। वो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सनातन धर्म के बारे में नाम मात्र भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, नाम मात्र भी ज्ञान नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि जो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने पता ही नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है, क्या होता है। उसके विभिन्न मुद्रा होते हैं, मुद्राओं के तहत प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और प्राण प्रतिष्ठा आने से क्या होता है कि मूर्तियों में प्राण नहीं आता है, लेकिन वो जो शक्ति होती है ना, जो किसी को किसी भी तरह की वो दिया जाए, जो शक्ति होनी चाहिए ना, वो उस मूर्ति में आ जाती है, वो कैपेसिटी आ जाती है। आपको समझ में आ जाएगा जब जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया होता है, उस मूर्ति में आप जब देखेंगे ना, तो उसका जो चेहरे का जो भाव होता है ना, मूर्ति का भाव, जो भंगिमा होती है ना, वो बहुत ही मतलब मायूस टाइप की होती है। जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है ना, तो एक अलग ही चमक, अलग ही एक रोशनी उसके अंदर से निकलने लगती है। एक ही आपको लगेगा कि पता नहीं, ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो ये चीज स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने सनातन के बारे में जाना ही नहीं है। वो तो कांग्रेस की हाथों की कठपुतली है, इंडिया अलायंस, उससे अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस बनाई थी और कांग्रेस अकेले उससे दल बचेगी। सबका अपना ईगो है, चाहे अखिलेश जी हो, ममता हो, नीतीश जी हो। जिसके ईगो सेटिस्फाइड नहीं होंगे वहाँ से धीरे से साइड ले लेगा। तो वही हाल है। ये कांग्रेस की हाथों की कठपुतली है। कांग्रेस इसको बनाई है, कांग्रेस इस पे नाचेगी। चेयरमैन भी उनका, संयोजक भी उनका। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मोदी जी का करिश्मा है कि जो सनातन से दूर भागते थे, जो सनातन से जान छुड़ाते थे और 72 छेदों वाली टोपी पहनते थे, वो आज सुंदरकांड कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। ये सब मोदी का करिश्मा है। सनातन विरोधियों को सनातन की ओर लेकर आ रहे हैं। और अभी तो राम आए हैं, अब राम राज्य आएगा। अभी 370 हटा है, अभी यूसीसी आएगा, एनआरसी आएगा। ये सब राम राज्य में हो जाएगा। देश के सरिया की ओर जा रहा है, देश भगवा में हो जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल नामक जो प्राणी है वो मायावी राक्षस। टाइम देख करके वो अपना रूप बदल देता है। तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को मायावी राक्षस कहना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी नानी कहती हैं कि भगवान राम वहाँ नहीं आएंगे जो किसी के धार्मिक अस्तित्व तोड़ करके और वहाँ बनाया जाए। वही अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के अंदर में मौलानाओं को सैलरी, मंदिर के पंडितों को कुछ नहीं, और उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल मायावी राक्षस हैं, और सुंदरकांड का पाठ इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि देश में सुखमय हो। वो जो ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ी है, तो हमारे सनातन धर्म में अगर किसी के ऊपर कोई आपदा विपदा या कोई ग्रह होता है तो सुंदरकांड का पाठ करवाता है। तो इसलिए अपने आत्मा के शांति के लिए ये केजरीवाल जी जो है वो करवा रहे हैं, क्या नाम, सुंदरकांड का पाठ। तो केजरीवाल ओजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, शराब बेचा, पिंक ठेके खुलवाए महिलाओं के लिए, बसें फ्री कर रखी हैं जिसमें डीटीसी में आज ड्राइवर कंडक्टर को सैलरी नहीं मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल ओजरीवाल का नाम लेना ही गुनाह है। अगर आप सवेरे उठ के अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं ना, तो आपको पूरा दिन खाना पानी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। आज हम देखते हैं उन्हीं के 3 दिग्गज नेता जेल में बंद हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल का नाम, पहला नाम भ्रष्टाचार। अगर ये होगा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ तो दिमाग लगाएगा आदमी, अरे यार दिल्ली में हुआ भ्रष्टाचार। कैसे? वहाँ का सीएम केजरीवाल है, इनके 3-3 4-4 मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल के पंजाब में 2 मंत्री जेल में हैं। तो केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी, आम नागरिक का पार्टी। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है और केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। और ऊपर वाले ने चाहा, भगवान श्री राम ने चाहा तो अरविंद केजरीवाल फरवरी तक जेल में होंगे। इस बार जो गठबंधन था वो टूटता नजर आ रहा है, बिखरता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब गठबंधन बिल्कुल बिखर चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, गठबंधन क्या, इन्हें धरातल में नज़र कुछ नहीं आ रहा आज की तारीख में। और जो जिस तरह आज पब्लिक का जो मूड है वो कहाँ जा रहा है वो सबको पता लग गया इनको भी। अगर आज इनकी बंटवारे में हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, मेरे भी मन में मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मगर दैट भी इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे अंदर वो गट्स नहीं है। तो इनके अंदर, सबके अंदर गट्स वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ एक लूट खसोट की बात है। और जो ये जिन्होंने गठबंधन किया है, इनका ध्यान कहाँ पे है? जहाँ लूट है। आज लूट कहाँ पे है कि आज एक जो मंदिर प्रधानमंत्री ने इच्छा शक्ति के हिसाब से बनाया है, फैसला तो कोर्ट का ही हुआ है और कोर्ट की निगरानी में ही पैसा आया है, जो ये कि उसका लूट खसोट का मामला कैसे बनाया जाए। क्योंकि आज पब्लिक का एक मूड दूसरी तरफ चला गया है। भगवान प्रति के भाव में इन्होंने तो जो भाव किए थे तो वो उसमें पास नहीं हो पाए, और इनके दिमाग इनका आज की तारीख में कहीं नहीं है। और आने वाले टाइम में पब्लिक बहुत शांति से इनका दिमाग सही कर देगी। जिस वक्त पूरा संसार, पूरा भारत राममय था, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से सभी खुश थे, लेकिन कुछ सपा के दिग्गज नेता, मैं कहूँ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से यदि मूर्ति में जान आ जाती है तो आप मुर्दों को भी जिंदा कर दो। ये कहीं ना कहीं सनातन पर वार है। उनको क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ बौखलाहट है इनकी। जब इंसान बौखलाहट होता है तो गाली गलौज उल्टी सीधी हर किसी के बारे बातें हैं। अरे तुम भगवान राम के, तुम समाजवादी पार्टी में तुम्हारे मुखिया ने क्या दिखाया था करके? आज उनके घर से पूछे, जिनके परिवार घर से गए थे, आज वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो परिवार ने हमारे यहाँ पे काम किया था और यही आज हम वो नहीं देख पाए। आज हमें भगवान के उससे कम से कम, आज जो हमारे यहाँ पे 22 तारीख को हमारे यहाँ जो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का नाम, वो आज कई यज्ञों ने बेचा कि आज हम वो नहीं, हम खुद जो है एक तकदीर वाले आदमी हैं कि जो हमने ये प्राण प्रतिष्ठा का भी देखा है, चाहे टीवी देखा है। आज हम खुश हैं और हर आदमी खुश है। आज की तारीख में राम राम सब बोल रहे हैं, हर चीज बोल रहे हैं। और एक ये इन्होंने सनातन धर्म को, अभी जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, जब कहाँ चले गए थे राम के लिए? आज वो भी तो उसका जवाब देना चाहिए ना। राजा सो भोगी, जो राजा होता है वो भोगी होता है। जब उल्टे काम करेगा तो भोगना पड़ेगा इन लोगों को भी। तो वो सब धरातल में नजर आ रहा है, इसलिए ये उल्टे सीधे अपने आदमी से कहे जाते हैं काम को, और ये काम ऐसे किए जाते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, भगवान राम थे कहाँ, किस जगह थे, कौन से कमरे में पैदा हुए। तो ये सारी चीज़ें, कई वकीलों ने तो ये भी बोला कि अगर जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो सुसाइड तो किसी ने करा नहीं है अभी तक। तो ये भी बड़ा दुखी बात है। इंडिया गठबंधन बना इसलिए था कि वो नरेंद्र मोदी पूरे भाजपा को हरा देंगे, पर आज हम देखते हैं वही खुद बिखर गया है। ममता बनर्जी ने खुद को उस गठबंधन से अलग कर लिया है और कहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो गठबंधन बना था इन लोगों का 28 पार्टियों का, ये गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। अभी तो आज पहला विकेट गिरा है, ठीक है। ये चुनाव आते आते सारे साफ हो जाएंगे।
ये जो विपक्ष है, विपक्ष के जितने नेता हैं सब जाएंगे जेल। ये सब घोटालेबाज हैं, ये घोटाला किए हुए हैं, सारे जमानत पे हैं, ये सब सारे जेल जाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ में अरविंद केजरीवाल भी थे हैं। उन्होंने हिंदू वोट बैंक साधने के लिए हिंदुओं के लिए सुंदरकांड के पाठ के आयोजन जगह जगह पे कराए। पर ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि तारीख कब बताओगे और मंदिर कब बनाओगे। अब वो हिंदू वोट बैंक के लिए हिंदुओं को साधते नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्यों करवाया सुंदरकांड। इसलिए कि उनके 5 मंत्री जो हैं ऑलरेडी जेल में हैं, उनको भी जेल जाना है। 5 ईडी ने 5 समन दे दिया, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुए। अब जो है, जो दिल्ली पुलिस है उनको खींच के यहाँ से ले के ईडी जाएगी और जाएंगे जेल। इसीलिए सोच रहे थे हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड कराने से थोड़े पाप कम हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने बचाव के लिए जो है उन्होंने सुंदरकांड करवाया। उसमें शामिल भी हुए कुछ लोग, कुछ नेता, केजरीवाल जी, उनको जो है यहाँ पे सुंदरकांड में शामिल हुए, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। ईडी के पास जाने का समय नहीं है उनके पास। इससे साफ जाहिर होता है वो एक नंबर का झूठा इंसान है। उसके बाद उन्होंने दलाली किया हुआ है और पूरे दिल्ली की जनता को लूट रहा है, ठग रहा है। वो जाएगा जेल, वो बहुत जल्दी जेल जाने वाला है। इसी महीने लास्ट तक वो जेल चले जाएंगे। जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, अब उन्हीं की पार्टी में भ्रष्टाचार लगातार उभर के आ रहे हैं। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल भी जल्द जेल जाएंगे। जैसे मनीष सिसोदिया तथाकथित शिक्षा मंत्री थे, आखिर में शराब मंत्री निकले। 18 मंत्रालय उनको अरविंद केजरीवाल ने दिए थे क्योंकि वो उनके राइट हैंड है और उसका मिसयूज़ वो कर रहे थे। ईडी सीबीआई आजकल एडवांस कार्य कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए की रिकवरी कर रही है। 352 करोड़ रुपए तो अभी इन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता धीरज साहू से पकड़े हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल के नेता ही पकड़े गए हैं। सूचना ये आ रही है कि केजरीवाल को चौथा नोटिस गया है, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। कभी गोवा भाग जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश, कभी विपासना करने चले जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक धूर्त नेता है जो कहते थे कि आरोप लगते ही हम इंटरनल लोकपाल बैठा देंगे। दूसरों को कहते थे, जब इनकी पार्टी नहीं बनी थी, जन लोकपाल के लिए आंदोलन करते थे, तो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए पद से, चाहे वो शीला दीक्षित हो, कोई भी हो, मनमोहन सिंह हो। लेकिन ये स्वयं इस्तीफा भी नहीं दे रहे, ना अपने लिए इंटरनल लोकपाल बनाते। और जब इनके नेता जेल पहुंच जाते हैं तो कोर्ट इनको, भाई देश में कोर्ट भी तो है, कोर्ट इनको जमानत नहीं देता। देखो, लालू जमानत पे जेल से बाहर भटक रहे हैं। लालू, राहुल, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जेल से बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और असंख्य लोग हैं। लेकिन ये तो जेल जाने से ही डर रहे हैं क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, अब खुद ही भ्रष्टाचारी निकले। लोकपाल बिल पे आए थे, लोकपाल बिल के लिए आंदोलन कर रहे थे अन्ना जी के साथ। आज तक उस पर बात की है जब से मुख्यमंत्री बने हैं। इसका जवाब कौन देगा? मैं इसका क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। ये मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इनके फाउंडर तो कुछ और लोग थे, ये उनके चंदे पे भी डाका मार गए।